इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और इसकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी की शुरुआत एक वॉर से होती है। ये वॉर किसी क्लैन के बीच नहीं हो रही थी, बल्कि ये लड़ाई सिर्फ एक लड़के की थी। वो यहाँ 7 ग्रेट नेशन से अकेले लड़ रहा था। इस लड़ाई को आज करीबन 3 दिन हो चुके हैं। इस लड़ाई के दौरान उस लड़के ने अकेले ही तकरीबन 20 लाख लोगों को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी तक वो हारा नहीं है। आज इस लड़ाई को तीसरा दिन था। सभी वॉरियर्स डरे हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि वो उस लड़के को हरा पाएंगे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि लड़ाई के दौरान अचानक से एक वॉरियर अपना खंजर उस लड़के को मार देता है, जिसकी वजह से अब वो लड़का लड़ने की हालत में नहीं था। वैसे यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर यूचे है, जिसे अब इतनी चोट लग चुकी थी कि वो लड़ नहीं सकता। वैसे ये लड़ाई सिर्फ एक पिल के लिए हो रही थी। इस पिल को हेवनली पॉइजनस पर्ल कहा जाता है। ये पल यूनचे को उसके मास्टर ने दी थी, जो कि उसके ग्रैंडफादर थे, पर उन्हें इन लोगों ने मार दिया। साथ ही यूनचे जिस लड़की से प्यार करता था, उसे भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अभी ये लोग यूनचे पर हमला करने वाले थे, मगर इतने में ही यूनचे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन अब यूनचे और लड़ने की हालत में नहीं था। वो जानता था कि वो अगर ऐसे ही लड़ता रहा तो वो हेवनली पॉइजनस पर्ल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ और भी लोग आते जा रहे थे। ये देखते हुए यूचे वहाँ उस पहाड़ से नीचे खाई में कूदने का फैसला करता है। यहाँ कूदते वक्त उसने हेवनली पॉइजनस पर्ल को खा लिया था, जिससे वो किसी को ना मिले। अभी 1 सेकंड के लिए यूचे को लगता है कि वो अब नहीं बचेगा, लेकिन इतने में ही उसके गले में एक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है और अचानक से उसकी सोल को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। अब जब यूचे की आँख खुलती है तो वो किसी अनजानी जगह पर था। वैसे यूचे अभी इस जगह को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। हमें जानने को मिलता है कि ये लड़की असल में यूचे की आंटी है और उसका नाम लिंसी है। यहाँ अभी यूचे को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसने उस लड़की को कभी देखा तक नहीं था। पर तभी लिंसी बताती है कि आज यूचे की शादी होने वाली है, लेकिन सुबह खाना खाते हुए वो अचानक से बेहोश हो गया, जिस वजह से वो सभी उसकी चिंता कर रहे थे। यूचे हैरान था। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने सोल सी के अंदर वो सारी मेमोरीज दिखना चालू होती हैं, जो कि अभी उसकी करंट बॉडी की हैं। असल में यूचे किसी और की बॉडी में आ चुका है, क्योंकि जिस टाइम यूचे की डेथ हुई थी तब इस वाली बॉडी की भी डेथ हुई थी। वैसे यूचे को पता लगा था कि उसके पास अभी भी हेवनली पॉइजनस पर्ल की पावर्स हैं। उसे जानने को मिलता है कि इस लाइफ में उसके पेरेंट्स नहीं है, उसे उसके ग्रैंडफादर ने ही पाला है, उन्होंने ही उसका ख्याल रखा है। लेकिन बचपन में ही यूचे की मिस्टिक वेन्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। असल में मिस्टिक वेन्स एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन कर पाते हैं। मिस्टिक वेन्स के डिस्ट्रॉय होने से अब यूचे कल्टीवेशन नहीं कर सकता। अब ये बात जानकर यूचे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही वो उतना ही दुखी भी था, क्योंकि अब वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। साथ ही पिछली लाइफ की जो पावर उसके पास थी वो भी अब उसके पास नहीं है। बस अभी एक चीज की उसे खुशी थी कि उसके पास अभी भी हेवनली पॉइजनस पर्ल है, जो कि अब उसके सोल सी के साथ भी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ हमें ये भी जानने को मिलता है कि असल में यूचे को इस लाइफ में किसी ने पॉइजन दे दिया था, जिस वजह से यहाँ भी उसकी सेम टाइम पर डेथ हुई थी। अभी उसे नहीं पता कि उसे ये पॉइजन किसने दिया था। अब जब उसे ये सब समझ आ रहा था, तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आते हैं। वो यूचे को ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वैसे वो यूचे से तैयार होकर नीचे आने को कहते हैं। यहाँ यूचे भले ही उनसे पहली बार मिल रहा है, लेकिन उसे इनकी फीलिंग अच्छी तरह पता है और साथ ही वो ये भी जानता है कि उसके बेहोश होने के बाद उसके ग्रैंडफादर को उसकी कितनी चिंता हो रही थी। अब इस वजह से वो उनसे कहता है कि आपको आज से मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आपने बचपन से मेरा कितना ख्याल रखा है, लेकिन अब मेरी बारी है। अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। ये बात सुनकर यूचे के ग्रैंडफादर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यूचे का बर्था पहले जैसा था। उसके हिसाब से वो 180 डिग्री में बात कर रहा है। वो कह रहे थे कि फाइनली तुम बड़े हो ही गए। वैसे इसके बाद वो लिंसी से यूचे को तैयार करने को कहकर वहाँ से चले गए थे। यहाँ लिंसी उसे तैयार करते हुए कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है, उसके बाद तो तुम हमें भूल ही जाओगे। लेकिन इस पर यूचे कहता है कि चिंता मत कीजिए,
मैं आप दोनों को कभी नहीं भूलने वाला, और वैसे भी मैं कहीं और जा थोड़ी ना रहा हूँ। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब वो लोग वहाँ से निकलने लगे थे। यहाँ पर अभी बहुत सारे सोल्जर्स भी थे, क्योंकि यूचे के ग्रैंडफादर इस स्मॉल जियाओ सेट के थर्ड ग्रेट एल्डर हैं। यहाँ अभी बहुत सारे लोग थे। तभी यूचे को एक घोस्ट दिखता है। अब उसे उसी पर बैठकर जाना था, लेकिन अब वो उस पर बैठता है तो नीचे गिर जाता है। वो हैरान था कि इस लाइफ में उसकी बॉडी कितनी ज्यादा वीक है। अब तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम यू लॉन्ग है, और इसे यूचे का कजन ब्रदर कह सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल जियाओ सेट के फर्स्ट ग्रेट एल्डर का बेटा है। यहाँ यू लॉन्ग अभी यूचे से मिलने आया था। वैसे तो यूचे को याद आ गया था कि यही वो लड़का है जिसने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी, क्योंकि ये यूचे से जलता है। लेकिन फिर भी यूचे यहाँ उससे अच्छे से बात करने का नाटक करता है। यू लॉन्ग के जेलस फील होने का बस एक कारण है। असल में यूचे की शादी इस पूरे सेक्ट के सबसे सुंदर लड़की से होने वाली है। वैसे अब जब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, तब यू लॉन्ग अपने साथी पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसके साथी ने ही यूचे को जहर दिया था, और ये जहर इतना बेकार था कि यूचे को मार नहीं पाया। वैसे इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यूचे और बाकी सभी अब सिटी से होते हुए जा रहे थे। यहाँ सभी यूचे को देखकर हैरान थे। लड़के सोच रहे थे कि आखिर इस बेवकूफ से लड़के की शादी किंग यू के साथ कैसे हो सकती है, पर अभी बाकी लड़कियां सोच रही थी कि यूचे कितना हैंडसम है। अब हमें जानने को मिलता है कि क्विंग यू जिससे यूचे की शादी हो रही है, असल में यूचे के ग्रैंडफादर ने उसकी जान बचाई थी। इसी वजह से क्विंग यू इस चीज का एहसान चुकाने के लिए यूचे से शादी कर रही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इनके सामने एक एलिफेंट बीस्ट आ जाता है, जो कि उस सिटी के एक बहुत ही अमीर आदमी का पेट है। वो अमीर आदमी भी नहीं चाहता था कि यूचे की शादी क्विंग यू के साथ हो। इसी वजह से वो शादी में रुकावट खड़ी करने के लिए अपने पेट को यहाँ लेकर आया है। अब सभी लोग उस जायंट एलिफेंट से डर रहे थे, पर यहाँ यूचे सबसे आगे खड़े होते हुए अभी बिल्कुल नहीं डरा था। अब यूचे अकेला ही आगे बढ़ता है और अपने घोड़े की आंखों के सामने एक रुमाल रख देता है, जिसे वो घोड़ा उस बीस्ट को देखकर डरे ना। यहाँ पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जब वो आदमी अपने एलिफेंट बीस्ट को यूचे की तरफ भेजता है, तो वो एलिफेंट ही यूचे से डरते हुए पीछे आने लगा था। असल में उस एलिफेंट को यूचे के अंदर वही हमारा पुराना यूचे दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी बेइज्जती होते देख वो आदमी अपने पेट को मारते हुए आगे बढ़ने को कहता है, जिसके बाद वो एलिफेंट सीधा यूचे पर हमला करने लगा था। अब यूचे भी पूरी तरह तैयार था। उसने अपने हेवनली पॉइजनस पर्ल की एनर्जी को एक्टिवेट भी कर लिया था, और अब हमें हेवनली पॉइजनस पर्ल की असली पार्ट देखने को मिलने ही वाली थी। लेकिन इतने में वहाँ एक दूसरा लड़का आ जाता है, जिसने उस एलिफेंट बीस्ट को बड़े ही आराम से रोक लिया था। इस लड़के का नाम युआन बाओ है। असल में ये क्विंग यू का भाई है, और अभी ये यूचे को लेने आया था, क्योंकि यूचे और बाकी सभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अब युआन बाओ यूचे और उस घोड़े को अपने हाथ पर उठाकर ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूचे और क्विंग यू की शादी हो चुकी है, और आज इनकी पहली नाइट थी। अब यूचे कमरे में जाता है, तो यहाँ पर आकर उसके सामने क्विंग यू दिखती है। वो एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। अब यूचे आगे बढ़कर क्विंग यू को टच करने ही वाला था, पर तभी क्विंग यू तुरंत ही अपनी पावर से उसके हाथ को जमा देती है, क्योंकि उसके पास आइस एलिमेंट की पास है। यूचे ये देखकर समझ चुका था कि क्विंग यू लेवल 10 पर है। साथ ही हमें ये जानने को मिलता है कि क्विंग यू असल में आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की एक डिसाइपल बनने वाली है। अभी क्विंग यू तो ये देखकर शॉक थी कि यूचे को आखिर इतनी ज्यादा चीजें कैसे पता, क्योंकि उसने तो यूचे के बारे में सुना था कि वो कुछ करता धरता नहीं है, बल्कि वो एक बहुत आलसी लड़का है और आवारागर्दी करता है। अब यूचे फिर क्विंग यू के पास आते हुए कह रहा था कि तुम्हें और भी कई चीजें नहीं पता, क्या तुम जानना चाहोगी? पर क्विंग यू फिर से उसे दूर कर देती है, और यूचे को भी डर लग रहा था, क्योंकि क्विंग यू सच में ताकतवर है। क्विंग यू उससे कहती है कि वो आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की डिसाइपल है, इस वजह से उसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की परमिशन नहीं है। ये बात सुनकर यूचे हैरान था। वो कहता है कि इसका मतलब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस पर क्विंग यू कहती है कि हमेशा नहीं, क्योंकि वो 1 महीने बाद यहाँ से आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस जाने वाली है, और फिर वो लौट कर भी नहीं आएगी। अब यूचे ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, पर हिसाब से अभी 1 महीने का समय बहुत है क्विंग यू को अपने प्यार में डालने के लिए। वैसे अभी तो यूचे को वहाँ से बाहर जाना था, क्योंकि
क्योंकि उसे यहाँ पर बोर बोर सा लग रहा था। अब जब वो बाहर आता है तो अचानक से आसमान से एक स्टार वहाँ उसके सामने वाली पहाड़ी पर गिर जाता है। यहाँ यूचे के पास कोई काम धंधा तो था नहीं, इस वजह से वो तुरंत ही उस तरफ निकल पड़ता है देखने के लिए कि आखिर वो क्या चीज है। वैसे इस तरह अभी क्विंग्यू के पास आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से एक मास्टर आती है जो कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए आई थी, पर क्विंग्यू उसे मना करते हुए कहती है कि उसने अभी अभी शादी की है, इस वजह से वो 1 महीने तक यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से यूचे के ग्रैंडफादर को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए अब वो 1 महीने का टाइम मांगती है, जिस पर उसकी मास्टर उसे हाँ करके वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम यूचे को देखते हैं जो उस पहाड़ी पर आता है और उसे वहाँ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जो कि बहुत रेयर हैं। नॉर्मली शायद किसी को इनके बारे में पता नहीं, इस वजह से इन्हें कोई लेकर नहीं गया। वैसे अब तभी उसे सामने एक लड़की दिखती है। असल में वो जो टूटा तारा था वो यही थी। अब इसकी बॉडी से कुछ ब्लैक फ्लेम्स निकल रही थी। यूचे उसके पास आता है और हमें जानने को मिलता है कि इसका नाम जास्मीन है। अभी यूचे जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो अचानक से यूचे की हेवनली पावर एक्टिवेट हो जाती है और उस ब्लैक कॉरा को खींचने लगती है। और अब कुछ ही देर में इससे वो लड़की ठीक हो गई थी। वो जैसे ही होश में आती है तो उसे पता चल जाता है कि यूचे के पास हेवनली पॉइजनस पर्ल है। ये बात पता चलते ही वो बहुत ही ज्यादा शॉक थी, पर वो तुरंत ही यूचे के हाथ पर बाइट करती है और खून पीने लगती है। अब अचानक से जैस्मिन सीधा ही यूचे के सोल सी के अंदर आ गई थी। यहाँ यूचे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सोल सी में कैसे आ गई, लेकिन अब तभी वहाँ पर लिंसी आ जाती है। वो थोड़ा अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो यहाँ ऐसे ही आई थी। पर अब वो यूचे को यहाँ देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यूचे कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घूमने आया था। लेकिन यहाँ लिंसी को लगता है कि शायद उसे क्विंग्यू ने घर से निकाल दिया है। वैसे अब वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर क्विंग्यू आती है और वो उन्हें देख लेती है। अब अगले दिन जब यूचे की नींद खुलती है तो वो उसी पहाड़ी पर था। यहाँ उसके पास में लिंसी सो रही थी और अभी उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था जो कि असल में उन्हें क्विंग्यू ने उड़ाया है। अब इस चीज से यूचे बहुत टेंशन में आ गया था। उसे लग रहा था कि कहीं क्विंग्यू कुछ गलत ना समझ ले। वैसे अब वो वापस जब घर आता है तो क्विंग्यू को बुलाता है, क्योंकि आज उन दोनों को ही यूचे के ग्रैंडफादर से मिलने जाना है। आज उनकी शादी के बाद का पहला दिन है, जिस वजह से उन्हें आज खाना उनके साथ ही खाना है। यहाँ क्विंग्यू बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे यूचे भी कुछ कम नहीं लग रहा था। वैसे अब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं और खाना खाते हैं। अभी क्विंग्यू ऐसा दिखा रही थी जैसे वो दोनों ही बहुत खुश है, पर यूचे यहाँ इसी मौके का फायदा उठाता है और क्विंग्यू के कंधे पर टच करता है। अब क्विंग्यू को इस चीज का बहुत गुस्सा आ गया।